Hello guys, this is अर्पिता मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बालक के जो विकास की अवस्था है, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बालक के जो विकास की अवस्था क्या क्या है, बालक के विकास की अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में भी बताएंगे। बालक के विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है। प्रत्येक अवस्था में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास के अलग अलग पहलू होता है। मतलब अलग अलग वो दौर से गुजरते हैं। और वास्तव में विकास क्या होते हैं, जन्म जब लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। उसका अंतिम मृत्यु तक होती है। सामान्यतः मानव विकास के कितने अवस्था है? 5 अवस्था है। सबसे पहले होते हैं शिशुआ अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानते हैं। और उसके बाद बाल्य अवस्था, जो 2 से लेकर 12 वर्ष तक मानते हैं। किशोर अवस्था, जिसका समय सीमा है 12 से 18 वर्ष। उसके बाद होता है युवा अवस्था, जो जिसका समय सीमा होता है 18 से 40 वर्ष। और विकास की अंतिम अवस्था होता है वृद्धावस्था, जिसका समय सीमा 60 वर्ष से लेकर अधिक होता है। शेषावस्था में क्या होता है, उसका समय सीमा जो 0 से लेकर 2 वर्ष। इस समय क्या होते हैं बच्चे जन्म जब लेते हैं तो बच्चे बोलने में असक्षम होते हैं, कुछ करने में असक्षम होते हैं, जो कि वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। बच्चे जो बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे भाषा का उनके पास ज्ञान नहीं है। तो बच्चा अपने जो 5 ज्ञानेंद्रियों है, उसके माध्यम से वो समाज के साथ संपर्क करते हैं। जब वो अपने माता पिता को देखकर वो खुश होते हैं, मगर वहीं पे अनजान व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो रो कर प्रकट करते हैं। जब बच्चा को अच्छा लगे, कुछ चीज़ में खुशी मिले, तो वो स्माइल करके, हंस करके वो भाव को प्रकट करते हैं। तो इस अवस्था जो वो बोलने में असक्षम होते हैं। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को हम शिशुआ अवस्था कहते हैं। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। जो इन्फेंट जो है लैटिन भाषा के एक शब्द है, जो कि 2 शब्द से मिलकर बनता है। एक होता है इन, दूसरा होता है फेरी। इन का अर्थ होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलना। अतः इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने के अयोग्य होता है। मतलब जो बोलने में असक्षम हो, अयोग्यता हो। इस अवस्था को बालक के निर्माण का काल कहा गया है, क्योंकि यही वो आधार है जिस पर वो बालक के जो भावी जीवन का हम निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े विद्वान जो है, उन्होंने कहा है कि अभी बच्चा खोरी सिलट की तरह है, मतलब खाली सिलट। इस समय अगर हम बच्चे को अच्छा गाइड देंगे, अच्छा निर्देशन देंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, तो बच्चा उसी को प्राप्त करके अच्छा जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अगर बच्चे को अच्छे से चीज़ों के साथ, परिवेश के साथ हम संपर्क करवाएंगे तो बच्चा जीवन में सीख सकते हैं। अगर इसी समय अगर हम उनको गलत राह दिखाएंगे तो बच्चा आगे गलत राह पर चल सकते हैं। इसीलिए शेषा बच्चे का निर्माण का काल कहा गया है। उसके बाद आता है बाल्य अवस्था, जिसका समय सीमा होता है 2 से 12 वर्ष। इस अवस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले होता है पूर्व बाल्य अवस्था, जिसका समय होता है 2 से 6 वर्ष। जबकि उसके बाद होता है उत्तर बाल्य अवस्था, जिसका समय सीमा 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास की दृष्टि अत्यंत परिवर्तन होता है, महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में बालक के जो जिज्ञासा है, उसका प्रवृत्ति बढ़ जाते हैं। बालक जब अपने मम्मी पापा या समाज के संपर्क में आते हैं तो बहुत जिज्ञासा करते हैं, ये क्या है, इससे क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, ये कैसे हुआ। कहानियाँ भी जब हम सुनाते हैं तो वो बहुत क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा राय है कि उनका जो जिज्ञासा है उसको शांत करना चाहिए, तभी जाके वो और जिज्ञासा करेंगे, और जितना जिज्ञासा करेंगे उतना ही वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस अवस्था में बालक क्या करते हैं,
समूह में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इसको हम टीम एज भी कहते हैं। जो ग्रुप में रहना चाहते हैं और अपने साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं और अपने साथियों के साथ खेलने के बाद वो गंदगी भी होते हैं, इसीलिए इसको हम गंदगी के भी अवस्था कहते हैं। इसके बाद आता है किशोर अवस्था, जिसका समय सीमा 12 से 18 वर्ष। विकास की अवस्था में सबसे कठिन अवस्था होता है किशोर अवस्था, क्योंकि इस समय में बहुत ज़्यादा मानसिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, संवेगात्मक परिवर्तन होता है। सब कुछ जो परिवर्तन होता है, सबसे ज़्यादा कठिन काल किशोर अवस्था को माना गया है। और इसको जो आंधी तूफान के काल, संघर्ष का काल, ये किशोर अवस्था को ही माना गया है। इस अवस्था में लोग क्या करते हैं, विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन होते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इस समय लड़का जो है लड़की के साथ रहना पसंद करते हैं, लड़की जो है लड़का के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इस समय वो अपने मन के हिसाब से करते हैं, जो उनको मन अच्छा लगे। इस अवस्था को वीर अवस्था भी कहा गया है। इस समय किशोरों में शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था को हम स्वर्ण काल मतलब गोल्डन एज भी कहते हैं। युवा अवस्था, जिसका समय सीमा होता है 18 से 40 वर्ष। इस अवस्था में व्यक्ति के जो होता है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप में मेच्योरिटी आ जाते हैं, मतलब परिपक्व होता है। इस अवस्था में हार्मोन परिवर्तन के वजह से, चेंजिंग के वजह से, बदलाव के वजह से क्या होते हैं, लड़के का जो आवाज़ होता है बहुत भारीपन आ जाता है, और जो लड़कियां की आवाज़ है उसमें मधुरता आ जाती है। उस लड़का का जो छाती है वो चौड़े हो जाते हैं और उनके दाढ़ी मूछें भी आने लगते हैं, और लड़कियों के मासिक धर्म भी प्रारंभ हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाता है। उसके सबसे ज़्यादा अंतिम काल है वृद्धावस्था। ये विकास के अवस्थाओं का अंतिम काल है वृद्धावस्था, जिसका समय सीमा है 60 वर्ष से अधिक। इस समय क्या कहते हैं, वृद्धावस्था जीवन का हम अंतिम अवस्था या अंतिम काल मानते हैं। ये 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन से के जो अंत है मृत्यु तक चलती है। इस समय क्या करते हैं, जो देखते हैं ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो धीरे धीरे भूलना प्रारंभ कर देते, चीज़ को भूल जाते। कहीं चीज़ें रखते हैं फिर वो भूल जाते हैं कि कहाँ रखे हैं, इसको हम कैसे ढूंढेंगे, वो चीज़ को भूलने लग जाते हैं। और इस समय उनका डिसीजन लेने में भी कठिनाई होते हैं, कम हो जाते हैं, क्षमता उनका कम हो जाते हैं, शक्ति। तो इस अवस्था में वृद्धा लोग क्या अपना जो पास्ट है, बीता हुआ जो कल है, उसको उसके बारे में सोचकर वो खुशी होते हैं कि पहले वो कैसे रहते थे, कैसे खेलते थे अपने साथियों के साथ। और इस अवस्था को वो अपने बीता हुआ कल को लेकर खुश होते हैं, और ये सबसे लास्ट काल, अंतिम काल है। थैंक यू।